हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हमारी वीडियो है आईवी फ्लूइड को लेकर के। हॉस्पिटल में बहुत सारे फ्लूइड होते हैं जैसे एनएस, आरएल, डीएनएस, है ना, डी5, डी10। तो बहुत सारे आईवी फ्लूइड होते हैं। कौन से फ्लूइड कब लगाने हैं और कौन से फ्लूइड का क्या यूज़ है, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है ना, किसमें क्या मिला रहता है, हर एक डिटेल के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि नर्सिंग स्टूडेंट लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है। सिस्टर तो बोल देते हैं आप D5 लगाओ, फिर वो D5% बोलते हैं, D10% बोलते हैं, फिर हम बॉटल ढूंढते रह जाते हैं, है ना, कि कौन से क्या है। तो यहाँ पे इस वीडियो को जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट हैं उन लोग के तक शेयर कीजिएगा ताकि वो अच्छे से जान पाए कि कौन से बॉटल में क्या होता है, कैसा दिखता है, क्या कंपोजिशन होती है और क्या काम करती है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आईवी फ्लूइड से रिलेटेड। फर्स्ट है हमारे पास नॉर्मल सलाइन। ठीक है, तो नॉर्मल सलाइन में फ्रेंड्स होता ये है, इसका कंपोजिशन कंटेन 0.9% NaCl इन 10 ml सॉल्यूशन। ठीक है, तो नॉर्मल सलाइन जो NS की बॉटल होती है उसमें क्या होती है, 0.9% नॉर्मल NaCl होती है, यानी कि नमक इन 100 ml सॉल्यूशन। तो हमारे पास जनरली अगर हम बॉटल देखें, यहाँ पे मेरे पास इमेज में DNS की बॉटल है, NS की इमेज नहीं रही, तो इसमें मैं NS को बताती हूँ। ठीक है, तो इसमें आपका मान के चलो इसको हटा दो, फिर ये NS की बॉटल है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका NaCl मतलब नमक। ठीक है, तो नमक होती है 0.9% पर 100 ml में। ठीक है, तो एक बॉटल कितने ml का होता है, 500 ml का। ठीक है, उस हिसाब से आपका 100 ml में 0.9% आपका नमक होता है। उसी प्रकार आप 500 ml NS बनाने के लिए 0.9% को आप 5 से इंटू कर देंगे, तो आपका 500 ml में कितना परसेंट नमक आता है वो आपका आ जाएगा। ठीक है, आप इसको जो है जैसे आप देखेंगे तो 1000 ml है ना, 1000 ml या 1 लीटर में 9 ग्राम नमक डालने से ये रेशियो निकल करके आएगा। ठीक है, 100 ml के लिए। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा नॉर्मल सलाइन का। अब यूजेस की अगर हम बात करें फ्रेंड्स नॉर्मल सलाइन की, तो यहाँ पे यूजेस इसको कब कब यूज़ किया जाता है, तो डिहाइड्रेशन में, यानी कि अगर बॉडी से ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो गया है। फ्लूइड लॉस कब होता है, जैसे डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गई, दस्त हो गया, उस कंडीशन में ज़्यादा फ्लूइड लॉस होते हैं, तब अपन NS दे सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड लॉस। ठीक है, ब्लड और फ्लूइड लॉस है तब। यूज्ड फॉर वुंड वॉशिंग। ठीक है, घाव वगैरह को वॉशिंग करने के लिए, ड्रेसिंग करने के लिए भी इसको कई बार यूज़ करते हैं। यूज़ टू गिव इंजेक्शन। ठीक है, और इंजेक्शन के रूप में भी इसको यूज़ कर लेते हैं, है ना। इसका मैक्सिमम डोज 3 से 4 बॉटल लगनी चाहिए 24 आवर्स में। ठीक है, और नॉट सुटेबल फॉर हाइपरटेंशन पेशेंट। ठीक है, हाइपरटेंशन पेशेंट को क्यों नहीं दे सकते फ्रेंड्स, क्योंकि हाइपरटेंशन क्या है, हाइपरटेंशन के जितने भी BP बढ़े वाले मरीज हैं उनको नमक कम खाने को बोलते हैं, है ना। और इसमें हमारा जो है NaCl यानी कि नमक ही मिला रहता है, इस वजह से हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में इसको यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं अपन हिंदी में। समझिए ये पूरा एक्सप्लेनेशन DNS, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। ठीक है, तो डेक्सट्रोज का मतलब होता है ग्लूकोज, है ना, और नॉर्मल सलाइन यानी कि NaCl आपका, जो DNS हमने पढ़ा। ठीक है, सॉरी NS हमने पढ़ा। ठीक, तो यहाँ पे जिसको बोलते हैं ना ग्लूकोज बॉटल चढ़ाना है, ऐसा करके लोकल लैंग्वेज में ग्लूकोज बॉटल चढ़े ऐसा बोलते हैं, है ना, पेशेंट को लगा है ऐसा करके, तो वो डेक्सट्रोज ही होता है, DNS ही होता है। ठीक है, तो इसका कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसमें भी 0.9% NaCl होता है पर 100 ml में, प्लस 5 ग्राम डेक्सट्रोज और ऐड होता है। 5 ग्राम नॉर्मल सलाइन के 100 ml में अगर आप 5 ग्राम डेक्सट्रोज मिला दोगे तो वो आपका बन जाएगा DNS। ठीक है, ये इसका 500 ml का बॉटल है DNS का। इसमें सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl जो है 0.9% होता है और डेक्सट्रोज जो है 5% होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके यूजेस के बारे में। ठीक है, तो इसको भी कब यूज़ करते हैं, अगर किसी पेशेंट को डिहाइड्रेशन है या पानी की कमी है, फ्लूइड लॉस हो गया है तो, और लो ब्लड शुगर, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया, जिनका शुगर लेवल डाउन है उसको देंगे, या
जो इंसुलिन शॉक में चला जाएगा उसको देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको जो है हम अपन डायबिटिक पेशेंट को नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें क्या है, ग्लूकोज है ना, मीठा है। तो डायबिटिक पेशेंट को मीठा कम खाना रहता है ना, या मीठा खाना ही नहीं रहता है, तो इसको कौन से कंडीशन में देंगे, हाइपोग्लाइसेमिया, यानी कि उनका शुगर लेवल बहुत ही कम रहेगा तब, या वो इंसुलिन शॉक में चला जाएंगे। इंसुलिन शॉक कब होगा, जब उनका जो ब्लड शुगर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तब, ठीक है। तो उस कंडीशन में इसको यूज़ करना है, ठीक है। हमारे बॉडी में इंसुलिन की लेवल बिल्कुल कम हो जाएगी, उस कंडीशन में इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डोसेस की अगर हम बात करें तो इसका मैक्सिमम डोसेस है 3 से 4 बॉटल यूज़ करना है इन 24 आवर्स में, ठीक है। नेक्स्ट हम IV फ्लूइड के बारे में बात करते हैं, वो है डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज का मतलब भी होता है क्या, आपका ग्लूकोज, ठीक है। तो ये कई फॉर्म में आते हैं हमारे पास। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डेक्सट्रोज एंड नॉर्मल सलाइन, ठीक है। तो इसमें NS होता है और डेक्सट्रोज होता है, ठीक है। तो NS कितना होगा आपका, वही 0.9% नॉर्मल सलाइन जो है ना, ठीक है। नॉर्मल सलाइन मतलब जो NS हमने पढ़ा है वो, जिसमें 0.9% आपका सोडियम क्लोराइड होता है ना, ठीक है। तो डेक्सट्रोज आपका जो होता है वो 3 टाइप का आता है, D5, D10, D25 और D20 भी होता है, ठीक है। D5% लिखा रहता है, D10% लिखा रहता है, D25% लिखा रहता है, D20% भी लिखा रहता है। तो इसका मतलब क्या होता है ना, हॉस्पिटल में ये सभी टाइप के बॉटल मिलते हैं अपन को। तो D5 का मतलब क्या है, आपका जो आपका नॉर्मल सलाइन है उसमें 5 ग्राम डेक्सट्रोज मिला रहेगा, यानी कि ग्लूकोज मिला रहेगा। D10 का मतलब है आपका 10 ग्राम जो है 100 ml में डेक्सट्रोज मिला रहेगा, और D25 का मतलब है आपका 25 ग्राम डेक्सट्रोज, यानी कि शुगर ग्लूकोज जो है रहेगा 100 ml वाटर में, 100 ml नॉर्मल सलाइन में, ठीक है। आई होप कि ये समझ आया होगा। अब इसकी यूजेस क्या है, इसको किसी को कमजोरी है, चक्कर आ रहे हैं, उस कंडीशन में यूज़ करते हैं टू रिकवर बॉडी फ्लूइड लॉस, ठीक है। तो फ्लूइड लॉस होता है उसमें भी यूज़ करते हैं। मैक्सिमम डोज इसका 3 से 4 बॉटल है इन 24 आवर्स, ठीक है। आगे देखते हैं RL के बारे में, ठीक है। तो RL का फुल फॉर्म क्या होता है, रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन, ठीक है। RL यानी कि रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन, ठीक है। इसको और 2-3 नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, ऑल्सो नोन एज सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन एंड हार्टमैन सॉल्यूशन, ठीक है। इसको हार्टमैन सॉल्यूशन बोला जाता है, सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन भी बोला जाता है। सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सोडियम लैक्टेट पाया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब इसके कंपोजिशन के बारे में हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो एक RL की बॉटल में आपको मिलेगा सोडियम क्लोराइड मिलेगा, सोडियम लैक्टेट मिलेगा, पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा एंड कैल्शियम क्लोराइड इन वाटर, ठीक है। पानी में ये 4-5 चीज़ आपको मिलेंगे। पहला है NaCl, दूसरा है सोडियम लैक्टेट, तीसरा है पोटेशियम क्लोराइड, चौथा है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये 4-5 जो कंपोजिशन है वो आपको इसमें मिलेंगे, ठीक। फिर उसके बाद यूजेस की अगर हम बात करें तो इसको यूज़ कब करेंगे, ठीक है। तो इसको डिहाइड्रेशन में अपन यूज़ कर सकते हैं, पानी की कमी हो गई है, फ्लूइड लॉस हो गया है, ब्लड लॉस हो गया, तब यूज़ कर सकते हैं। यूज्ड इन लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो अगर BP किसी का बहुत ज़्यादा कम हो गया है तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी, किसी को अगर मिनरल्स की, न्यूट्रिएंट की, विटामिन्स की डिफिशिएंसी, तो भी इसको अपन थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम यूज़ इसका 1 से 2 ही बॉटल करना है 24 घंटे में, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास सॉल्यूशन आता है मैनिडॉल। मैनिडॉल का बॉटल आपने देखा ही होगा, जो कि छोटा सा रहता है, 100 ml का रहता है बॉटल, है ना। उसमें क्या होता है, ठीक है। तो ईच 100 ml सॉल्यूशन कंटेन 20 ग्राम मैनिडॉल, ठीक है। तो मैनिडॉल होता क्या है, तो मैनिडॉल एक डायूरेटिक्स के रूप में काम करता है। जैसे जिनको पेशाब नहीं होते हैं, है ना, जिनका यूरेटर वगैरह में जो ब्लॉकेज वगैरह रहते हैं, किडनी ठीक से फंक्शन नहीं कर पाते हैं, ऐसे पेशेंट के लिए मैनिडॉल यूज़ किया जाता है। मैनिडॉल डायूरेटिक्स का काम करता है। वो जो उनके जो वेसल्स रहते हैं, जो ट्यूब्स रहती हैं, उनको डायलेट करने का, फैलाने का काम करते हैं, है ना। तो एक बॉटल में जो 100 ml का मैनिडॉल आता है उसमें 20 ग्राम मैनिडॉल मिला रहता है, ठीक है। यूज़ इन ओलिगोयूरिया, ठीक है। तो ओलिगोयूरिया में लो यूरिन प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। यूज्ड इन ओडिमा, अगर पैरों में स्वेलिंग वगैरह है। स्वेलिंग कब होती है, क्योंकि हमारे बॉडी टिश्यू में
जो फ्लूइड है उसका कंपोजिशन हो जाता है और आउटपुट बिल्कुल भी नहीं हो पाता। तो उसी आउटपुट को बढ़ाने के लिए जो फ्लूइड का कंपोजिशन है उसको डायलेट करके फ्लूइड को बाहर निकालेंगे, है ना, और यूरिन का आउटपुट इससे बढ़ेगा, जिससे ओलिगो यूरिया जो है हटेगा। ठीक है, तो पेशेंट को इसको लगाने से बार बार पेशाब आएंगे। ठीक है, फ्लूइड ट्रैप्ड इन योर बॉडी टिश्यू। ठीक है, वही है ये सेम ओडिमा का। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मैनिटॉल। फिर उसके बाद आता है आपका मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, तो मेट्रोनिडाजोल फ्रेंड्स, मेट्रो का भी एक बॉटल आता है ना, जो कि 100 ml होता है, जिसमें 500 mg आपका जो है मेट्रोनिडाजोल होता है। ठीक है, तो पर 100 ml में 500 mg मेट्रोनिडाजोल होता है, यानी कि पर ml में 5 ग्राम आपका मेट्रोनिडाजोल होता है। ठीक है, इसका यूज़ कब करते हैं, जैसे किसी को दस्त हो गया है ना, दस्त हो गया, डायरिया हो गया, उस कंडीशन में इस मेट्रोनिडाजोल को अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हॉस्पिटल में आप जब जाते हैं, बॉटल्स वगैरह को देखते हैं, तो आपके मन में बहुत सारे डाउट आते हैं। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपके डाउट्स जो है थोड़े कम होंगे या क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। अगर कोई भी डाउट रहे तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। ऐसे ही नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाएंगे हम आपके लिए, और देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।